अमेरिका से आई महबूबा निकली धोखेबाज करने के लिए पहुंचा है। वो जैसे ही देखता है तो वो एक जो लड़की उसे पिक्चर दिखाई गई थी वो लड़की नहीं थी बल्कि 40 साल की एक औरत जो उसके सामने आन खड़ी हुई। मुझे जो इसने पिक्चर भेजी थी वो फिल्टर लगा के भेजी रही और एक प्यारी सी लड़की की भेज रही। मुझे नहीं पता था कि अंदर से ये निकलेगी। के सामने उसने ये डिमांड रखी कि पहली बात तो ये कि मुझे जहाँ पे मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती, मुझे जहाँ पे घर दिया जाए और घर होने के बाद हर हफ्ते मुझे $20,000 अमेरिकन डॉलर दिए जाए। ये ऑलरेडी एक कंट्री में गई है, उधर भी इसने जी ड्रामा किया, वहां उन्होंने रिपोर्ट किया, फिर एक मतलब और भी ये 1-2 कंट्रीज में जाने की कोशिश करने में पकड़ी गई है। लेकिन आई डोंट नो ये पाकिस्तान जाने में कैसे कामयाब हो गई है। वो भी ये पता चला है कि भाई वो तलाक इसकी बहुत पहले से हो चुकी थी। कैसा लगा मेरा मजाक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार मोहम्मद शहबाज खान हर बार फिर एक छोटा सा प्यार सा नन्हा सा व्लॉग लेके आपकी खिदमत में। तो क्या नाचो मैं? अमेरिका से आई महबूबा निकली धोखेबाज। जी हाँ, कोई गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया की सुर्खियों की जीनत बनी हुई है एक औरत जो अमेरिका से अपना प्यार हासिल करने के लिए पाकिस्तान आई हुई है। जी हाँ, वो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, अब वो कहानी के मनाजिर क्या है, किस वजह से वो पाकिस्तान आई और किस तरीके से वो पाकिस्तान आई है, और आगे अब क्या उस बंदे से शादी कराई जाएगी नहीं कराई जाएगी, और यहाँ पाकिस्तान आने के बाद वो लड़की क्या डिमांड कर रही है, सारी डिटेल बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, नन्हा सा व्लॉग बनेगा। वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को छोटा सा सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आने वाले तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल होते रहेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ, और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक कराची का नौजवान जिसकी एक लड़की से फेसबुक पे एक लड़की के साथ फ्रेंडशिप होती है। टाइम गुजरता जाता है, फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है और वो लड़की अपनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हमारे इस भाई को भेजती रहती है। 21 साल का ये कराची का नौजवान जो उसके प्यार में मुब्तला हो जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं इनकी जो मोहब्बत होती है मोहब्बत बढ़ती जाती है। करते कराते आखिर ये दिन आ जाता है कि वो लड़की कहती है कि मैं आपके लिए पाकिस्तान आना चाहती हूँ और आपसे आके निकाह करना चाहती हूँ। तो उस लड़के ने ये बोला कि ठीक है आप पाकिस्तान आ जाओ और मैं आपसे शादी कर लूंगा। अब लड़का इसलिए खुश था कि भाई उसे भी एक अच्छी और प्यारी लड़की मिल रही थी, और दूसरा ये उसको बेनिफिट नजर आ रहा था कि भाई वो अमेरिका की नेशनैलिटी है उसके पास, तो मुझे भी अमेरिका की नेशनैलिटी मिल जाएगी। उसने ख्वाब तो ये देख रखे थे। बहरहाल बात मुख्तसरन करते हैं कि जनाब एंड द एंड वो लड़की आ गई पाकिस्तान। एयरपोर्ट पे जैसे ही वो लड़का उसे महसूल करने के लिए पहुंचा है, वो जैसे ही देखता है तो वो एक जो लड़की उसे पिक्चर दिखाई गई थी वो लड़की नहीं थी बल्कि 40 साल की एक औरत जो उसके सामने आन खड़ी हुई। उसने कहा मैं हूं वो लड़का वहां से आवाज भागता हो गया। वो किसी न किसी तरीके से उसे देख के वहां से बुखला के डर के निकल गए, भागने में कामयाब हो गया, वहां से वो भाग गया। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि उस लड़की के पास उसका एड्रेस था। उस लड़के ने उसे एड्रेस भी दिया हुआ था कि अगर मिसाल के तौर पर अगर मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, इंसान का 100 मसले मसाइल में नहीं पहुंच सकता, तो आप इस एड्रेस पे पहुंच जाना। बहरहाल वो पहुंच गया अपने फ्लैट पे। जैसे वो पहुंचे वो औरत उसके पास एड्रेस था, वो औरत वहां से उठी है, वो उसके फ्लैट के नीचे जाके बैठ गई है। अब पता ये चला है कि जैसे वो औरत वहां पे गई है, वो अहमद नामी लड़का वो अपने घर वालों को लेके वहां से रफू चक्कर हो गया, निकल गया उस फ्लैट से। अब एक दिन तो बैठी लोगों ने नहीं इतना फोकस किया जैसे, लेकिन 2 दिन जब गुजरे हैं ना, वो औरत जब उन्होंने देखी है ना फ्लैट के नीचे और वो पार्किंग में बैठी हुई है, तो फिर लोगों को मशकूक लगी कि आखिर क्या रीजन है, ये कल से ये औरत यहीं पे बैठी है। बहरहाल लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट की किस तरीके से कल की एक औरत आई बैठी है भी बाहर की, आउट ऑफ कंट्री की है, कोई ओवरसीज है और यहाँ पे आके बैठी हुई है। पुलिस आई, उन्होंने उनसे पूछा, उसने सारी कहानी बताई कि सर जी मैं आई हूँ यहाँ पे अपना प्यार हासिल करने के लिए, अपने लवर से शादी करने के लिए। उसने मुझे कहा था कि पाकिस्तान आ जाओ, मैं उसके लिए अपने 2 बच्चे छोड़ के और अपने शौहर से तलाक लेके आ गई हूँ, और अब वो बंदा मुझे ये कह रहा है कि मेरे घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो मुझसे मिल नहीं रहा, यहाँ से फरार हो गया। बहरहाल मुझे उससे मिलवाया जाए। कहानी ये कि उसने लड़के ने कहा भाई मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई चक्कर वक्कर कोई चीज नहीं है, मुझे जो इसने पिक्चर भेजी थी वो फिल्टर लगा के भेजी रही और एक प्यारी सी लड़की की भेज रही। मुझे नहीं पता था कि अंदर से ये निकलेगी। कराची के जो आला अफसरान थे उन्होंने इस लड़की को दोबारा से कोई वीजा वगैरह लगवा के दिए कि आप वापस जाएं, लेकिन वो लड़की वीजे पर भी दोबारा वापस नहीं गई। फिर वो आकर उसके फ्लैट के नीचे बैठ गई है। फिर उसने जी पहली डिमांड ये की कि मुझे $5,000 अमेरिकन डॉलर दो, तभी मैं वापस जाऊंगी। बहरहाल वो उसकी भी पूरी नहीं हुई थी कि जो बंदा उसके साथ इंटरव्यू लेने जा रहा था, हर इंटरव्यू लेने वाले को वो कहती थी कि जी मुझे $4,000 दो तभी मैं आपको इंटरव्यू देती हूँ, अदरवाइज आप मुझसे बात ना करें। फिर उसके बाद आला अफसरान गया। फिर आला अफसरान के सामने उसने ये डिमांड रखी कि पहली बात तो ये कि मुझे जहाँ पे मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती, मुझे जहाँ पे घर दिया जाए और घर होने के बाद हर हफ्ते मुझे $20,000 अमेरिकन डॉलर दिए जाए।
तब मैं यहाँ पे रहूंगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। अब उस पगली को कौन बताए कि भाई $20,000 55 लाख बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, ठीक है, और 55 लाख में तो हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया घूम के वापस आ जाएंगे। बहरहाल वो चीज उसकी नहीं मानी गई। जब उसने सबके नाक में दम किया तो फिर पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से अमेरिकन एम्बेसी को कांटेक्ट किया गया, और जब अमेरिकन एम्बेसी को कांटेक्ट होता है तो वो कहते हैं जनाब वो उधर है, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने पूछा कि आखिर क्यों, तो वो जनाब आगे से कहते हैं कि सर जी ये कोई इसका पहला वाकया नहीं है, ये ऑलरेडी एक कंट्री में गई है, उधर भी इसने जी ड्रामा किया, वहां उन्होंने रिपोर्ट किया, फिर एक मरतबा और भी ये 1-2 कंट्रीज में जाने की कोशिश करने में पकड़ी गई है, लेकिन आई डोंट नो ये पाकिस्तान जाने में कैसे कामयाब हो गई है। बहरहाल ऑलरेडी उस पर 1-2 FIR ऐसे ही हैं, और जो वो मुतालबा कर रही थी, जो बता रही थी कि मैं इस शख्स की खातिर मैं अपने शौहर से तलाक लेके आई हूँ, तो वो भी ये पता चला है कि भाई वो तलाक इसकी बहुत पहले से हो चुकी थी। कैसा लगा मेरा मजाक? और इसी कारण से हुई थी। बहरहाल एंड सी एंड बात ये है कि हमारे पाकिस्तानी लोग फिर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक कह रहा है मैं शादी करने को तैयार हूँ, दूसरा कहता है मैं शादी करने को तैयार हूँ। शदीद कुआरे भरे हुए हमारी पाकिस्तानी कौम में। अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ठीक है, अब अल्लाह जानते हैं ये किसके नसीब में मजा आती है। बहरहाल अब आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमेशा इसलिए कहते हैं कि ऑनलाइन कोई भी आप प्रोडक्ट ले तो पहले उसकी तसल्ली कर ले। ऑनलाइन प्रोडक्ट दिखाते और है, निकलती और ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहरहाल इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। हंसते मुस्कुराते रहे, शादोबाद रहे, फीमान अल्लाह हाफिज।